हिंदू धर्म पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला में कह सकते हो, या हिंदुओं पर सबसे बड़ा हमला इधर के कुछ दिनों में हुए हैं, मोदी रिजीम में हुए हैं। इसके उदाहरण कुछ आपको बताते हैं। बनारस जो है में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर मंदिर को तोड़ा गया और तोड़ करके वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया और नई दुकानें बनाई गई, नई दुकानें बनाकर बेची गई और उस पर कब्जा किया गया। उसको नियंत्रित, अपने हाथ में नियंत्रण उसका किया गया। उसके बाद बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। अभी हाल में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। मणिकर्णिका घाट पर अनेकों मंदिर तोड़े गए जो पुरानी थे, 200-300-400 साल पुराने मंदिर थे। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई वहाँ पे, यह काम हुआ। उसके अलावा अभी कल की बात है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामियों को जबरदस्ती धक्के मार करके निकाला गया। उनके कुर्ते फाड़े गए, उनके बधुओं को निकाला गया घर से बाहर, और घर से बाहर निकाल कर बाहर बैठा दिया गया और उस पर बड़ा बवाल हुआ। ये पहली बार हुआ कि मंदिर पर हमला किया गया, गोस्वामियों पर हमला किया गया, ठीक है, सेवादारों पर हमला किया गया। तो एक हमला हुआ। तीसरा हमला शंकराचार्य पर किया गया। शंकराचार्य श्री मुक्तेश्वरानंद पर हमला किया गया, उनके शिष्य पर हमला किया गया और उनकी चोटी उखड़वाई गई माघ मेले में। अभी भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, अभी भी धरने पर बैठे हैं और ये मामला खत्म नहीं हुआ। लगातार हमले हैं ये। और उसके अलावा एक यूजीसी लेकर आया गया है जिसमें जो है ऐसा प्रतिबंध ऐसा है कि वो अपर कास्ट के जो है अपर कास्ट की जातियां हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए उसको बनाया गया है। उनको प्रताड़ित करने के लिए वो फॉर्मुलेट किया गया है और उसके पक्ष में जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसका घोर विरोध किया जा रहा है और वो मूलभूत रूप से आरएसएस का शुरू से ये कहीं न कहीं चरित्र था। कम्युनिस्टों वाला पूरा, आरएसएस का कम्युनिस्टों वाला पूरा कहीं न कहीं उसका चरित्र था। वो तो हिंदुत्व के नाम पर व्यवस्था बना करके कच्चा दे करके सत्ता में आ गई, लेकिन काम उसको दूसरा करना था आरएसएस को। तो आरएसएस उसी रास्ते पर चल चुकी है जिस रास्ते पर कम्युनिस्ट चलते हैं। कम्युनिस्टों के रास्ते पर चल चुकी है। इन्होंने तबाहियां मचाई हैं। तो ये इस सदी का सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं आप, इधर के बीच का सबसे बड़ा हमला। औरंगजेब का हमला अलग तरीके का था। इनका हमला अलग तरीके का है। इनका हमला जो है तीर्थों में है प्रमुख रूप से। कॉरिडोर के नाम पर ही इनके हमले हैं। कॉरिडोर के नाम पर ये उस जगह को पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, ठीक है। कॉरिडोर के द्वारा पहले तोड़फोड़ करना। अभी जो है बनारस के दाल मंडी में तोड़फोड़ इनकी चल रही है। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है वहाँ से। पुरानी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, तोड़ करके नए लोगों को दे दी जाएंगी, नए तोड़ करके नए लोगों को दी जाएंगी। कहने का अर्थ है इनके अपने लोगों को दे दी जाएंगी। तो यही चीज़ यहाँ इनके समझने की बात है। जैसे वृंदावन जो है कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में क्या किया जाएगा? उस कॉरिडोर बनाने के नाम पर पुराने लोग जो जितने इनके वहाँ स्थान है, दुकानें हैं, चीज़ें हैं, उनको तोड़ दिया जाएगा और तोड़ करके उनको विस्थापित कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि है कुछ नहीं कहा जाएगा है, और उसके बाद वहाँ उसको तोड़ करके दुकानें बना दी जाएंगी, अपने लोगों को वहाँ बना दिया जाएगा। जैसे मणिकर्णिका घाट को तोड़ करके और वहाँ जगह दे दी जाएगी सतुआ बाबा जैसे ऐसे लोगों को जो उनके आदमी हैं, और वहाँ रिवर साइड वो होटल बना लेंगे, रेस्टोरेंट बना लेंगे,
वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट होटल चलाता है, इन्हीं के रिजिम में बना है, वो इन्हीं के रिजिम में बना है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये कर रहे हैं। जैसे बनारस में इन्होंने जो शिप चलाई, तो गुजरातियों ने चलाई, गुजरातियों को लगा दिया उन्होंने। अब वो वहाँ चला करके वहाँ के लोगों के धंधे को खत्म करेंगे। जो वहाँ के केवट हैं जो चला रहे थे, उन केवटों को खत्म करके ये अपना धंधा करेंगे। इनका पूरा प्रयोजन धंधा है। धर्म पर कब्जा करके इनका प्रयोजन है धंधा। जैसे केदारनाथ में इन्होंने किया, वहाँ भी इस प्रकार से काम किया इन्होंने। ठीक है। तो ये जो चीज़ जब तक हिंदू नहीं समझता है, हिंदू को समझ जाना चाहिए कि सबसे बड़ा खतरा यही है। मंदिरों के लिए और तीर्थों के लिए इनसे बड़ा कोई खतरा नहीं है, और सनातन धर्म के लिए भी इनसे बड़ा कोई खतरा नहीं है। शंकराचार्यों पर हमला जिस प्रकार से किया जा रहा है, उस हमले के पीछे का साजिश को समझिए। जब तक वो है सनातन धर्म है, और जब तक वो नहीं है सनातन धर्म खत्म है। तो सनातन धर्म पर हमला जो है जारी है। और कौन कर रहा है? जो अपने को हिंदू तो कहता था, और उसके सबसे बड़े समर्थक कौन थे? यही लोग थे, यही थे। जो धार्मिक समाज है, सबसे बड़े समर्थक उसके वही थे, और उन्हीं के खिलाफ ही पूरी कार्रवाई की है, उन्हीं के लोगों के खिलाफ। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना। इन्होंने राम मंदिर पर कब्जा किया है, ये आपको पता ही है। राम मंदिर के बाप का तो था नहीं कि विश्व हिंदू परिषद का कब्जा हो जाना चाहिए उस पर। राजनीतिक लड़ाई के लिए तो किसी के लिए राजनीतिक लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन उसका फायदा तुमने लिया। मंदिर बनवा करके, फंड ले करके, और पैसे कमाए, लूटे। एक बार तो सिंघल लूट करके मर गया। क्या हुआ फंड का जो जुटाया था पता ही नहीं चला। उसके बाद फंड से बनाए गए मंदिर, मंदिर बन गया, मंदिर पर पूरा कब्जा इनका है। और उस मंदिर के नाम पर इन्होंने पूरा अयोध्या को तहस नहस किया इन्होंने, और अयोध्या में जमीनें लूटी। उसी अयोध्या में अमिताभ बच्चन को ने जमीन खरीदी है, खरीदी जमीन, लूटी हुई जमीन है वो, जो सस्ते में खरीद ली, सस्ते में खरीद रखा, बहुत बड़ा किसी बिल्डर को दे रखा है वहाँ। इस प्रकार से होटलों, पूरे अयोध्या के सरजू के किनारे और आसपास जितना इलाका है जो तीर्थ के, उसकी ज़मीनें इन्होंने हथिया करके अपने लोगों को होटल रेस्टोरेंट के लिए दे दिया, अपना स्थान बना लिया। तो ये रिप्लेसमेंट है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट करना। पुराने लोगों को डिस्प्लेस करके अपना कब्जा कर लेते, ये कब्जा है। यह कब्जा की रणनीति है, इसको समझो। और इसलिए इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। यदि नहीं होते हैं तो आप भी दरबदर हो जाएंगे तीर्थों से। जो प्रभावशाली हो जाएगा तीर्थ में, उसी का कब्जा हो जाएगा, उस तीर्थ पर कब्जा हो जाएगा। तो ये तीर्थ पर कब्जा की रणनीति है इनकी। अब दूसरा रुख ले चुके हैं, ये दूसरा रुख ले चुके हैं। अब इनके सबसे बड़े दुश्मन कौन हो गए हैं? सबसे बड़े दुश्मन इनके ब्राह्मण हो गए, तीर्थों में बैठे हुए पंडे हो गए, इनके सबसे बड़े दुश्मन। पुजारी हो गए, बाबा हो गए, शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, जो रामानंदाचार्य हो गए। रामानंदाचार्य जो रामानंदी संप्रदाय है, उसी संप्रदाय का वो मंदिर था राम का। वास्तव में उस मंदिर को उसके संचालन का अधिकार रामानंदी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा संप्रदाय है। और उस मंदिर पर राम के मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर उसी का अधिकार था। उसको नहीं दिया गया, उसको तो बुलाया भी नहीं गया था, रामानंदी संप्रदाय को बुलाया भी नहीं गया था वहाँ। तो ये सभी संप्रदायों पर खतरा है, और उन सभी संप्रदायों को तोड़ करके अब ये जो है सदगुरु इत्यादि को आगे शंकराचार्य बनाने चाहते हैं, जो कंठ भैरवी बना करके अपना कर रहा है दुराचार। उसका एक कंठ भैरवी है जो बना दिया है, लिंग भैरवी जिसको कहता है,
वो कलाकृति है, कलाकृति बना करके उसमें हस्तमैथुन करा करके उसको डालता रहता है, हस्तमैथुन करा करके वहाँ ऑफरिंग देता है। महिलाओं के कई केसेस आ गए। वो दुराचारी है, वो अपनी पत्नी का भी हत्यारा माना जाता है, लेकिन उसको इन लोगों ने प्रचारित किया, मोदी ने प्रचारित किया उसको, उसको पुरस्कार दिया। भैया पता नहीं कौन सा काम किया था उसने, उसको पुरस्कार, जो जो उसके 6 कालनेमी उसके गिरोह में, उसको उसको उसने प्रचार दिया, प्रचार करके उसको उसको पुरस्कार दिया। जैसे राम भद्राचार्य उसका उसका कार्यकर्ता है, तो उसको उसने प्रचार, उसको उसको पुरस्कार दिया उसने। ये नकली तुलसी बीट बनाकर बैठा है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, काणो विद्वेष जनना, काणा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। ये शिव का वचन है, शास्त्रों में शिव द्वारा कहा गया है। तो ये चीज़ें जब तक ये हिंदू नहीं समझेगा तो उसका नुकसान होने वाला है। ये अभी चित्रकूट में बहुत बड़ा मंदिर गिराए हैं, चित्रकूट में बहुत बड़ा मंदिर इन्होंने गिरा दिया है। इस प्रकार से वो जिसको चाहेंगे उसको गिराएंगे, सत्ता में इनको रखोगे तो, जहाँ इनको लगेगा कि ये गिराना जरूरी है, और यहाँ गिरा लेने से हमको कब्जा करने का मौका मिल जाएगा, तो गिरा करके कब्जा करेंगे वो। ठीक है, तो यह इन्होंने कर लिया है, और ये बहुत बड़ा बात है। और इसके साथ जो है गिरोह के साथ लोग जुड़े हैं जो धूर्त हैं, सुतवा बाबा जैसे। आप समझो कि संत समाज को इन्होंने बांट दिया है, संत समाज को इन्होंने बांट दिया है, और जो धूर्त हैं वो इसके साथ खड़े हैं, जो धूर्त है इसके साथ खड़े हैं। तो धूर्तों के लिए की व्यवस्था बना रहा है, बाकी अन्य को परबुल्लो चलेंगे। तो ये चाहते हैं पूर्ण रूप से कब्जा करना और धर्म को अपने हिसाब से चलाना। ठीक है, किताबों की एडिटिंग करना चाहते हैं, ये रामायण की एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें निकाल करके लगाना अपने हिसाब से, वैचारिक अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़े अधर्मी हैं। आप देखो तो सही, सबसे बड़े अधर्मी यही हैं भाई। बीफ कंपनियों से पैसे किसने लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में? मोदी ने लिए, 500 करोड़ लिए, और उसमें गाय कट रही है। सबसे ज़्यादा गाय इन्हीं के राज्य में कट रही है, इन्हीं के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। वो हत्या में इन्हीं के लोग सबसे बड़ा 20% के लोग पाए जाते, बजरंग दल के लोग पाए जाते हैं। गो हत्या उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बन गया है। गायों का अपहरण करते हैं, ये दूसरे की गाय छीन लेते हैं, यदि कोई लेकर जा रहा है तो। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इस तरीके का। तो इस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है, सनातन धर्म का नुकसान होने वाला है। अभी इस समय सबसे बड़ा हमला है। अभी तो ये कह रहे हैं कि कुंभ माघ मेला पर हम किसको नहीं आने देंगे, जिसको चाहेंगे उसको नहीं आने देंगे। कौन है? माघ मेला भी इनका, माघ मेला कुंभ, फिर हो सकता है कि माघ मेला को बेच दे, कुंभ को बेच दे, ऑक्शन कर दे कि एंट्री फीस लगेगी भैया, जो भी मेला में घुसेगा या कुंभ में आएगा, नहाने का भी फीस लगेगा, कार पार्किंग लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी का भी लगेगा, पानी का भी लगेगा, एंट्री फीस अलग से लगेगी। करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ये, बेच दे के। ये तो सब कुछ बेच ही रहे हैं। तो ये भी करने की उम्मीद रखिए, ये भी कर सकते हैं ये, यदि इनको रखा, इनको ये भगाया नहीं किया तो ये बहुत बड़ा खतरा है धर्म के नाम पर। और धर्म, इन्होंने पूरे धर्म तंत्र को पूरी तरीके से करप्ट करने का प्रयास किया है। तो ये समझिए। और ये जो वृंदावन है, वृंदावन में घुसने मत दीजिए, तो वृंदावन को नष्ट करने में देर नहीं लगेगा इनको। पूरे वृंदावन को का जो करेक्टर है, एक तो करेक्टर को नष्ट कर रहे हैं। जो प्राचीन जगहें हैं उनकी ग्लोरी उसकी प्राचीनता में ही है, तो उसको तोड़ करके ये अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, उसकी ग्लोरी को खत्म करना चाहेंगे। वृंदावन को ये खत्म करना चाहेंगे। वृंदावन अपनी गली कुंजों के लिए ही विख्यात है, बनारस अपने गलियों के लिए ही विख्यात है।
जो जैसी गलियां हैं चक्री, उसकी जैसी उसी प्राचीनता की, उसकी उससे प्राचीनता की बात पता चलती है ना कि वो प्राचीन है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तोड़फोड़ वहाँ जैसे गलियों को चौड़ा करने के लिए कर रहे हैं, तो कितने सैकड़ों घर गिराएंगे, सैकड़ों दुकानें गिरा रहे हैं वहाँ पे। तो ये गिरा करके क्या करेंगे? उसको बेचेंगे अपने लोगों को। उसी के नाम है सौंदर्यीकरण करने का। आप प्राचीन चीजों को लोग संरक्षित करते हैं। जैसे आप देखिए, वेनिस है, एक प्राचीन शहर है, तो उसकी प्राचीनता को बरकरार कैसे रखा जाए, संजोया जाए, इसके लिए सरकार काम करती है। ये नहीं कि पुराना है उसको तोड़कर नया बनाया जाए। वहाँ उस वेनिस की प्राचीनता ही उसकी खूबी है, वियना की प्राचीनता ही उसकी खूबी है। उस शहर की ग्लोरी उसकी प्राचीनता में है, तो उसको सरकार बचाती है, और ये उसको तोड़ करके नया बना रहे हैं। तो ये समझने की बात है।